पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 25 पैसे तक कमी। पेट्रोल फी लीटर 1 रुपये सस्ता। नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये फी लीटर कम होकर 263 रुपये 95 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 50 पैसे की कमी। मट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। आज नौजवान मायूस है तो इसमें बानी पीटीआई का किरदार है। बानी पीटीआई की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं, हमें यह फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि तमाम इदारे एक दायरे में काम करें। हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ एक होने की ज़रूरत है। हम मुत्तहिद होकर ही दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन कार्रवाइयों में 15 खवारिज जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन में 9 खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान मेरान शाह में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज जहन्नम वासिल हुए। फायरिंग के तबादले में 1 अफसर समेत 4 जवान शहीद। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरानों एहलकारों की पजीर आए। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ समेत 4 जवानों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, सीनियर फौज और सिविल हुकाम और अजीज़ो अकारिब की शिरकत। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का मंसूबा। किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मिशन। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। कंडाई और शाहपू के इलाकों में मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़रूरी तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और डॉक्टर मुसद्दक मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी के मुताबिक ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान प्रोग्राम को आर्मी चीफ ने खुद लीड किया। एग्री मॉल के तहत किसानों को तमाम सहूलतें एक ही छत तले मुयस्सर होंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़म का इरादा। 2 तरफ़ा तजारत, सरमाकारी और मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना आज अलाल कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ में शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और मजहबी जमातों का मुल्क में अमन के लिए अफगानिस्तान से फौरी मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए सियासी और मजहबी जमातें मिलकर काम करेंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों के अकाबरीन का मुशावरती इजलास, मुत्तफ़िका फैसला। बानी पीटीआई ने रमज़ानुल मुबारक के बाद भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। असद कैसर और उमर अयूब को टास्क सौंप दिया। अपोजिशन जमातों को भी इत्तेमाद में लेने की हिदायत। ओपन खतूत से मुतल्लिक कहा कि ये वो हक़ाइक़ हैं जिन पर एस्टेब्लिशमेंट को गौर करना चाहिए। वकील फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई बार बार आर्मी चीफ को खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। तमाम सियासी मामलात का मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। बानी पीटीआई संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म को खत लिखें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, फौज की सियासी मुदाखलत का बानी को 2018 में चस्का पड़ा।
खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, अब बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई, सुलह हो गई सर जी सुलह। खान साहब को मैंने पूरी बात बताई है। मैंने कहा जी हमने हिसाब 2 गुना नहीं 4 गुना बराबर कर लिया है। फैसल चौधरी कहता है कि हमने मुशवरा कर लिया की है। खान साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत आदमी है, इसका कोई पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। खान साहब ने उसको कंडेम किया है। अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन में झड़प। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। शुएब शाहीन थप्पड़ खाने के बाद जमीन पर गिर पड़े, बाजू पर चोट आई। जराये के मुताबिक शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी की शिकायत बानी पीटीआई को लगा दी। बानी ने शुएब शाहीन की शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। बानी की हिदायत पर सुलह कर ली है। फवाद चौधरी का दावा, शुएब शाहीन का सुलह से इनकार, कहा छोड़ूंगा नहीं। महंगाई से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। रमजान मुबारक के दौरान चीनी 130 रुपए किलो में दस्तयाब होगी। हर जिले में चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। हर खरीदार कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर ज्यादा से ज्यादा 5 किलोग्राम चीनी खरीद सकेगा। फैसला वफाकी वजीर बराए सनतो पैदावार राना तनवीर हुसैन की सदर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास में किया गया। मुल्तान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 5 मुसाफिर जाँ बहक। हादसा निजी कंपनी की वैन, कार और मोटरसाइकिल में तसादुम के बायस पेश आया। हादसे में 8 अफराद शदीद जख्मी, 4 निश्तर हस्पताल मुंतकिल। हादसा तेज रफ्तार के बायस पेश आया। डिस्प्ले ऑफ वेपन पे सख्ती से पाबंदी है। मंडे से कोई भी शख्स जो है वो उसमें नजर आया डिस्प्ले ऑफ वेपन में, वो अरेस्ट हो जाएगा। सादे कपड़ों में किसी ने भी ढाले में भी, चाहे वो पुलिस फोर्स का हो किसी और फोर्स का, अगर सादे कपड़ों में किसी ढाले में अगर कोई शख्स वेपन लेके मौजूद है वो गिरफ्तार होगा। सिंध भर में असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। पीर से असले की नुमाइश पर गिरफ्तारी होगी। सिक्योरिटी गार्ड की जनब से गाड़ी में असले की नुमाइश ममनू। किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी के अंदर बैठेगा। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को फौरी बंद किया जाएगा। हादसे या फायरिंग में जख्मी होने वालों का इलाज सिंध हुकूमत कराएगी। कराची डिफेंस में कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मावन मुलजम शिराज का अदालत में इतराफ़े जुर्म। मुलजम अरमगान के कमरे से मिलने वाला खून मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा के DNA से मैच कर गया। मुलजम 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की दरख्वास्त पर मकतूला की वालदा को मुतलका मजिस्ट्रेट से रजू करने की हिदायत। दौरान समात मुलजम अरमगान की वालदा का अदालत में शोर शराबा, चैम्बर्स में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश, खुद को अमरीकी शहरी करार देते हुए एहलकारों से बदतमीजी की। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 16 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 10 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में धूल उड़ाती गाड़ियों के फराटे। स्टॉक कैटेगरी में खालिद महमूद ने मैदान मार लिया। खालिद महमूद ने तेज तरीन ड्राइवर का एजाज भी अपने नाम किया। मसूद होत ने दूसरी जबकि आसिफ इमरान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जीप रैली की फाइनल रेस कल होगी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों ने सहराई ऊंटों पर फौजी बैंड्स बजाकर शायकीन को शानदार सलामी पेश की। हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की मुनासबत से बुसकुशी के ज़बरदस्त मुकाबले।
PHA के ज़ेरे तमाम फोर्ट्रेस स्टेडियम में घुड़सवारों ने बुज़कुशी मुकाबले में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान बुज़कुशी के अनोखे मुकाबले देखकर शहरी खुशी से निहाल। मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने खूब रहा। बुज़कुशी वस्त एशिया का रवायती खेल है जिसमें घुड़सवारों की 2 टीमें हिस्सा लेती हैं, जिनका मकसद एक बकरे को मैदान के दरमियान बने दायरे तक पहुंचना होता है। दूसरी जानब हॉर्स एंड कैटल शो के बफलो शो समेत अहम मुकाबले अब लाहौर की बजाय उकाड़ा में होंगे। और फैज़ फेस्टिवल के दूसरे रोज़ लाहौर के अलहमरा हाट काउंसिल के एहतियाते में मेले का समा अदब, शायरी और मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले मुल्की और गैर मुल्की शायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। कुतुब और खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए। कथक और क्लासिकल रस्क में समा बांध दिया। शुरका ने कहा, उर्दू अदब से लगाव के लिए फैज़ फेस्टिवल जैसे इवेंट्स का इनेकाद बहुत ज़रूरी है।